अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं रूह 92 चैनल। रूह 92 पर हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपको कुछ ऐसी स्टोरीज और ऐसे वाक़यात सुनाएंगे जिसमें अल्लाह ताला की एक मखलूक जिसको हम जिन कहते हैं उनका जिक्र कसरत से हो। इस सीरीज़ में हम आपको कुछ अपनी ज़िंदगी से और कुछ दूसरे लोगों की ज़िंदगी से वाक़यात बयान करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आपके साथ बीता हो या आपके किसी मिलने वाले के साथ बीता हो तो आप वो वाक़या हमारे साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह हम उस वाक़या को अपनी इस चैनल का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये वाक़या मेरे साथ ही बीता है, यानी कि मैं इसको आप बीती कह सकता हूँ। ये शायद मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जो मेरे साथ पहली मर्तबा रूनुमा हुआ। हुआ कुछ यूँ कि मेरी सबसे बड़ी बेटी जब वो बिल्कुल छोटी सी थी उस वक़्त वो रात को सोते हुए डर जाया करती थी। उसके डरने की वजह हमारी समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन अचानक वो उठ जाती और मेरी अम्मी के साथ लिपट कर रोने लगती और आंखें ज़ोर से बंद कर लेती और इधर उधर नहीं देखती, जैसे उसे इधर उधर देखने में कुछ नज़र आता हो। काफ़ी दिन ऐसे गुजरते रहे। एक रात ऐसे ही वो उठकर रोने लगी और अम्मी के सीने से लिपट कर आंखें बंद कर ली। मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम्हें क्या नज़र आता है? अभी वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी। आप ये समझ सकते हैं कि 1.5-2 साल की या 3 साल की या 2.5 साल की बच्ची होगी। तो अभी इतनी छोटी बच्ची को हम क्या पूछ सकते हैं और वो हमें क्या बता सकती है। खैर, उसने थोड़ा सा अपना सर घुमाया और मेरी तरफ देखकर उसने एक जानिब इशारा कर दिया। जब मैंने उस तरफ देखा तो उस तरफ तो कोई भी नहीं था, लेकिन उस बच्ची को बहरहाल कुछ नज़र आता था। जिस तरफ उसने इशारा किया था मैंने उस तरफ देखकर थोड़ा ऊंची आवाज़ में कह दिया कि मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आप लोग रात को मेरी बच्ची को तंग करते हैं, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। मैंने ये जज्बात में आकर ये जुमले बोल दिए, लेकिन ऐसे जुमले बोलने का मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगली रात जब मैं बिस्तर पर सोया तो जो हालत मेरी बेटी की होती थी वो ही हालत मुझ पर तारी हो गई। मेरे सीने पर दबाव आ गया और मैं ख्वाब में डर गया और अचानक उठ गया। ऐसी कैफियत कि मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, कि जैसे मैंने ख्वाब में कुछ ऐसा देख लिया था जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई जिन है या कोई गैर मरई मखलूक है जिसने मेरे जिस्म पर कब्जा कर लिया है। मैं उठकर बैठ गया और मेरे दिल पर काफ़ी बोझ आ गया और मेरा सर भारी हो गया। खैर, जैसे तैसे करके वो रात गुजारी। अब ये था कि शायद यही रात गुजरेगी और अगली रात ऐसा कुछ नहीं होगा। वो दिन भी गुजर गया। जब रात को मैं सोया तो फिर रात को मेरे साथ यही कुछ हुआ। मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया और मेरा जिस्म जिस तरह किसी ने जकड़ लिया हो, और ख्वाब में मैंने कुछ ऐसा देख लिया कि जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। बहरहाल फिर मैं डर के उठ गया और फिर यही मामला हर रात को मेरे साथ चलने लगा। लेकिन अब मेरी बेटी सुकून से सोती थी। अब जो मामलात उसके साथ होते थे वही मामलात मेरे साथ होने लगे। लेकिन उसको तो शायद कुछ वैसे भी नज़र आता था जिसकी वजह से वो आंखें नहीं खोलती थी, लेकिन मुझे तो ख्वाब में डराया जाता था और मेरा जिस्म को जकड़ लिया जाता था। मैं डरता तो नहीं था, लेकिन मुझ पर जो कैफियत तारी होती थी वो नाकाबिले बयान होती थी और मेरी रात की नींदें जो थीं इस वजह से हराम हो गईं। आखिरकार मैं एक अल्लाह के बंदे के पास गया। हमारे इलाके में एक अल्लाह वाले हैं जो आमिल तो नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अता से वो इन चीज़ों का इलाज करते हैं। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया। वो तावीज़ पहनते ही अगले दिन मुझे वो ख्वाब नहीं आया और ना ही मेरे जिस्म पर कोई ऐसा बोझ आया कि जिसकी वजह से मेरी नींद ख़राब हो सके। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ ये मामलात ठीक हो गए। लेकिन इसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका ताल्लुक़ मेरी बहन के साथ था और इसका ज़िक्र मैं इंशाअल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में करूँगा।
آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو پتہ چلے، تو آپ مجھے وہ سٹوری واٹس ایپ پر لکھ کر بھیج دیں یا وائس میسیج میں وائس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔